नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने हाथ को बढ़वाने के लिए, एक ज़्यादा और जुड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में आज हम इस हाथ को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पढ़ना, हाथ को पढ़ना। देखिए, इन्होंने मेनली इनकी जो बेटी है, इन्होंने अपनी माता का हाथ भेजा है और मेनली इनकी उम्र जो है 50 साल है और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन किया है और क्या बच्चों का सुख, मतलब क्या बच्चे इनकी तरक्की करेंगे। तो मेनली टॉपिक जो है क्वेश्चन इनके यही है। तो देखेंगे इसमें क्या कुछ प्रेडिक्शन हो रही है आगे चलकर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप हाथ को देखिए। हाथ की तो जो शेप है वो तो पूरी स्क्वायरिश बन रही है। पहले तो आप देखिए कि लेडी का पाम है, तो हाथ जो है स्क्वायरिश है, तो मेहनत अच्छी है, थिकनेस हाथ में अच्छी है। सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर इनकी जो है, यहाँ पर जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स काफ़ी लंबी हैं। और मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपकी ख़ास तौर पर अगर लेडी का पाम आप देखते हैं, लेडी का पाम आप पढ़ रहे हैं, तो फिंगर्स का अच्छा होना ये बताता है कि जहाँ तक कि आगे चलकर किस्मत साथ देगी और पहले भी दी है। मतलब कुल मिला के जो किस्मत का साथ होता है काफ़ी अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन ऐसे जो लेडीज़ का होता है काफ़ी अच्छा होता है, मतलब वैवाहिक जीवन जो होगा काफ़ी अच्छा व्यतीत होता है जब ये फिंगर्स की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है। पैसों के मामले में काफ़ी दिक्कत नहीं रहती और जो सभी सुख सुविधाएं होती हैं जीवन में हासिल होती हैं। कभी ना कोई बड़ा मुकाम ऐसा व्यक्ति हासिल करता है जीवन में, ये देखने को आया है अगर फिंगर्स लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अच्छा शुभ साइन है एक तरह का, आप यहाँ पर कह लें। अगर मैं फिंगर्स की एक्चुअल लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो इनकी जो गुरु की फिंगर है और सूर्य की फिंगर है, दोनों यहाँ पर इक्वल हो रही हैं। तो इक्वल क्वालिटी यहाँ पर, मिक्स क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। दोनों के गुण, जो गुरु के गुण भी हैं और सूर्य के गुण भी हैं। गुरु के गुण हमें क्या कराते हैं कि हमें लीडरशिप क्वालिटी देते हैं। मतलब आपको किसी काम को ख़त्म करने के लिए दे दिया जाए, कोई भी काम दे दिया जाए, तो उस व्यक्ति, जो व्यक्ति होगा, किसी ना किसी तरीके से उस काम को ख़त्म करके ही मानेगा। ऐसा नहीं कि उस काम को बीच में छोड़ देगा। तो गुरु के गुण जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई काफ़ी अच्छी होती हैं। ज़्यादा टीचिंग अगर फील्ड में जाए तो उसमें सक्सेस मिलती है, पॉलिटिक्स फील्ड में जाए उसमें भी सक्सेस मिलने के काफ़ी हद तक चांस रहते हैं। सूर्य क्या होते हैं, सूर्य अगर अच्छे हो जाते हैं तो अगर सूर्य की क्वालिटीज़ यहाँ पर आपके हाथ में है तो गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र भी तरह ट्राई कर सकते हैं, उसमें सक्सेस मिलती है। और साथ में ऐसे ज़्यादा थोड़े से जिद्दी होते हैं। अगर जब सूर्य मजबूत हो जाते हैं थोड़ा जिद्दी होते हैं। जिद्दी मतलब अपने खुद के जो जीवन में जो अधिकतर फैसले जो होते हैं खुद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं और थोड़ा सा अड़ियलपन हो जाता है कभी भी नेचर में, या कभी कभी एग्रेशन पैदा हो जाता है। और जो जिद्दीपन होता है ऐसे व्यक्ति में काफ़ी अधिक पाया जाता है। तो ये देखने को मिल रहा है। शनि की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, जैसे मैंने कहा सभी फिंगर्स लंबी हैं, तो पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है। पैसा जीवन में काफ़ी अच्छा आएगा, या इनके बेटे के थ्रू आए, बेटे के थ्रू आए, मतलब परिवार जो है काफ़ी खुशी रहेगा जीवन में। पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर मैं बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर जो है थोड़ी सी कम वेलेंस से नीचे हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है। और लेकिन माउंट थोड़ा सा लो सेट हो चुका है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी हमें। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति से अच्छे से बात करे, जब व्यक्ति 10 व्यक्ति आगे उनको उसको बोलना हो, अपनी बात को और आगे रखना हो, तो थोड़ा सा घबराहट मन में होती है, मन में डर लग जाता है या फिर शर्मीलापन अधिक हो जाता है, तो बौद्धिक क्षमता थोड़ी कम हो रह जाती है। तो ये देखने को आया है। ठीक है, मुझे यहाँ पर इनके कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको तिल का निशान दिखेगा शनि पर्वत पर और शनि फिंगर पर। जब शनि फिंगर पर तिल का निशान होता है तो एक चीज़ मैंने देखी है, जातक में क्या गुण आ जाता है कि जातक कितना किसी का भला कर ले, किसी का कितनी ज़्यादा सेवा कर ले,
मतलब किसी का भला कर ले, किसी की जितनी ज़्यादा सेवा कर ले, लेकिन उसका नाम नहीं होता है। मतलब जो हाथ में जो यश होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जो मतलब जो काम का जो यश मिलना चाहिए ना, कि मान लीजिए आप किसी की बहुत बहुत भरपूर सेवा कर रहे हैं, आपका उसका बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, आप सभी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फिर आपको वो तारीफ नहीं मिल पाती है, ये देखने को आया है। और ये तिल का निशान अगर यहाँ पर शनि पर्वत पर आता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि हेल्थ वाइज भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए। हेल्थ भी काफ़ी बार बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की इन्फेक्शन बॉडी में रहती है, किसी तरह की एलर्जी बॉडी में रहती है, तो ये देखने को आया है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब माउंट्स की बात करूँ तो माउंट्स आप देखें यहाँ पर, पहले तो आप इनके गुरु पर्वत को देखें। गुरु का पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, मतलब ज़्यादा डेवलप है, तो वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और साथ में आगे चलकर भी मैंने आपको बताया, अगर ये ज़्यादा टीचिंग क्वालिटी पे प्रयास करते हैं, मतलब जो टीच करते हैं, जो किसी को कुछ सिखाते हैं, जो टीचिंग फील्ड होते हैं उसमें प्रयास करते हैं, तो काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। इसको कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन गुरु का पर्वत उठा होना ही एक अच्छा साइन यहाँ पर माना जाता है। अगर यहाँ पर शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत जो है ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर इस पर कोई स्पेसिफिक साइन नज़र नहीं आ रहा है। भाग्य रेखा जो है प्रॉपर पहुँच रही है, और यहाँ पर जो है जो चांसेस बन रहे हैं कि आगे चलकर जीवन अच्छा रहेगा, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होगी। शनि पर्वत से हम देखते हैं कि आगे जीवन कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा आगे जीवन में, और तरक्की कैसी होगी। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत के ऊपर जो है सूर्य रेखाएं हैं, और सूर्य रेखा जो है मंगल क्षेत्र की तरफ आपको रुख करती हुई दिखेगी। तो इनके जो है कर्म काफ़ी अच्छे हैं, जो पहले वाले जो कर्म हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं, इसकी वजह से इनको ये जीवन जो है अच्छा मिला है। क्योंकि जब मंगल रेखा, जब सूर्य रेखा मंगल की तरफ चली जाती है तो क्या होता है कि जीवन में यश तो मिलता है, काफ़ी यश मिलेगा, लेकिन ये यश क्यों मिला है? क्योंकि उनके अच्छे कर्म हैं। और एक तरह का कह सकते हैं कि ये एक तरह का वो मार्ग होता है जिस पर हम चलकर काफ़ी अच्छी तरक्की करते हैं जीवन में, और काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं कि परिवार काफ़ी अच्छा हो। देखिए, जो इन्होंने क्वेश्चन किया था, क्या बच्चे सुख पाएंगे या क्या बच्चे तरक्की करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। ये सूर्य रेखा यही बताती है कि बच्चे जो हैं काफ़ी तरक्की करेंगे और जीवन में एक सफल इंसान बनेंगे। और ये भी एक तरह का एक राजयोग होता है, जब मंगल क्षेत्र की तरफ ये जो सूर्य रेखा है वो चली जाती है, एक तरह का मोक्ष का द्वार भी इसको बांधते हैं। जब मोक्ष का जो कारण है, जब मंगल रेखा ऐसी बनती है, जब सूर्य रेखा ऐसी बनती है, तो हम इसको मोक्ष का कारण भी मानते हैं। तो काफ़ी अच्छे साइन इनके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बुध पर्वत की बात करूँ तो बुध पर्वत के ऊपर खड़ी लाइनें काफ़ी अधिक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, खड़ी लाइनें काफ़ी अधिक हैं। तो ये बताता है कि बच्चों बेटे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जब ऐसी खड़ी लाइनें हो जाती है। लेकिन काफ़ी अधिक ये देखा गया है कि जब खड़ी लाइनें अधिक हो जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, व्यक्ति चूज़ नहीं कर पाता जीवन में फैसलों, मतलब कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है। और लेकिन ये पैसों के लिए काफ़ी अच्छी साइन माने जाते हैं जब बुध पर्वत पर ऐसे साइन आपको बनते हुए दिखें, तो काफ़ी अच्छे बेहतरीन साइन ये माने गए हैं। और ऐसे ज़्यादा डॉक्टरी लाइन में अगर जाए, क्योंकि इसको हम डॉक्टरी की लाइन में मानते हैं, डॉक्टरी की लाइन में मानते हैं, अगर डॉक्टरी लाइन में जाए, मतलब जो मेडिकल फील्ड में जाए, तो उसमें भी सक्सेस काफ़ी अच्छी ऐसे जातक को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं, हल्के से दबे हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा थोड़ा फ्लैट हो रहे हैं। तो जीवन में संघर्ष जरूर किया है इन्होंने, अपने जितनी भी चीज़ें हैं ऐशो आराम वाले जो लग्जरियस चीज़ें उनको पाने के लिए संघर्ष जरूर किया, लेकिन आखिरकार इन्होंने पा लिया है। आगे चलकर वो ये अच्छे फल देंगे। इसके ऊपर खड़ी लाइनें हैं तो जीवन में मौके भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे इनको, और मिले भी हैं। ठीक है। अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी शनि फिंगर को देखते हुए, आपको यहाँ पर दिखेगा एक रेखा यहाँ पर निकल कर इनके चंद्र पर्वत पर पहुँच रही है, ऐसी कुछ रेखा बनती हुई दिख रही है। तो ये एक इन्फेक्शन की लाइन होती है, एलर्जी की लाइन होती है। बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन, किसी तरह की एलर्जी होती है, परेशान करती है। ये इन्फेक्शन, ये एलर्जी जो है, क्या पता 50 साल से पहले हुई हो, मतलब पहले हो चुकी हो, या फिर अभी चलकर जो है ये परेशान कर रही हो। तो जीवन में कभी ना कभी ये परेशानी आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि इनके ये लेफ्ट हैंड में बन रहा है, राइट हैंड में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए राइट हैंड में भी आपको ये नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको ये साइन नज़र आ रहा है, देखिए इनके राइट हैंड में भी ये साइन यहाँ पर बनता हुआ
दिख रहा है। तो बिल्कुल ये श्योर है कि किसी तरह की इन्फेक्शन, किसी तरह की एलर्जी आपको परेशान करेगी और जीवन में इसका इफेक्ट रहेगा। पहले तो इसको हम इन्फेक्शन की, एलर्जी की लाइन मानते हैं। दूसरा इसको मानते हैं कि ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है या फिर वो अल्कोहल का सेवन करेगा। वैसे तो ये रेयर साइन होते हैं, ऐसा काफ़ी कम होता है। किसी तरह का नशा, किसी की तरह का यहाँ पर कस कर सकता है। लेकिन दूसरा अल्कोहलिक का मतलब होता है कि काम के लिए काफ़ी ज़्यादा पागल होता है, किसी काम को ख़त्म करने पाए तो ख़त्म करके ही मानता है, पीछे हटता नहीं है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शन, किसी तरह की एलर्जी ही पाई जाती है, ऐसे साइन यहाँ पर जब बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं इनके रेखाओं को। तो पहले यहाँ पर देखिए जीवन रेखा को। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग चल रही है, आपको यहाँ पर दिखेगा। ये यहाँ पर इनकी जीवन रेखा है और ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। तो आपको यहाँ पर गैप पूरा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत दोनों इक्वल थे, मतलब फिंगर इक्वल थी, और सूर्य पर्वत थोड़े लंबे हैं। तो थोड़ा जातक के अंदर थोड़ा सा अड़ियलपन या फिर कह सकते हैं जिद्दीपन जो है, जिद है, जो काफ़ी अच्छी आने के चांसेस रहते हैं। अब अपना काम जो है खुद पसंद करना मतलब अपने फैसले जीवन में अधिकतर खुद लेना पसंद करता है ऐसा जातक। और ये भी देखा गया है कि जो जिम्मेवारियाँ होती हैं जातक के ऊपर काफ़ी ही पहले ही आ जाती हैं। परिवार की जिम्मेवारी हो गई या फिर किसी की जिम्मेवारी जो पहले से उसके ऊपर आ जाती है, वैसे जातक मैच्योर काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं जीवन के प्रति सीख जाते हैं। तो ये देखने को आया है। तो ये अच्छा साइन भी है। कभी कभी नेगेटिव भी साइन है, कोई एग्रेशन भी पैदा कर देता है, कभी कभी किसी से लड़ा भी जाता है, झगड़ा भी करा देता है। लेकिन ये अच्छे साइन है। ये लव मैरिज के चांसेस को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन लव मैरिज के लिए और भी चांसेस देखे जाते हैं। लेकिन ये इंडिकेशन जो बताता है कि जातक जिद्दी है, किसी काम को ख़त्म करने में है तो ख़त्म करके मानेगा, पीछे नहीं हटता है। ठीक है, अगर हम एक्चुअल में यहाँ पर जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा में आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम इन्होंने फेस की हैं। स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा ये आपके सिंबल छोटे छोटे बनते आपको दिखेंगे। और आगे चलकर जो है क्या हो रहा है कि देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा लाइन जो है मोटी क्यों हो रही है, क्योंकि आपको छोटे छोटे आपको ऐसे जो है ट्रायंगल्स बनते हुए आपको दिखेंगे, जो बताता है कि जीवन भर तरक्की की है। ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं होगी। देखिए प्रोग्रेस लाइन में काफ़ी अच्छी आपको उठती हुई दिखेंगी। देखिए यहाँ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन है। तो प्रोग्रेस इन्होंने काफ़ी अच्छी की है। 50वीं एज में भी जो है चीज़ें अच्छी आएंगी और फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी आपको यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए ऐसे इस एज में, और ये एज पहले बन रही है। और एक यहाँ पर मंगल रेखा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो बताता है कि पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा व्यक्ति को। और जीवन में अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी का आशीर्वाद जो होता है या फिर पूर्वज का आशीर्वाद, जैसे मैं आपको उनकी सूर्य रेखा दिखाई थी ना कि मंगल रेखा की तरफ झुक रही थी, तो किसी का सपोर्ट, किसी का आशीर्वाद इनके हाथ पे हमेशा, इनके सिर पर हमेशा बना रहता है। ठीक है, अगर मैं अब जीवन रेखा की बात करूं तो जीवन रेखा क्या हो रहा है कि ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ये जो है एक्चुअल में 50 तक आके थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आगे बढ़ रही है। 50 के आगे बाद टूट गई है, लेकिन यहाँ पर एक और लाइन क्रिएट होती है, आपको ऐसे दिखेगी। देखिए क्या हुआ कि ये 50 के बाद रुकी, वहाँ से एक लाइन और क्रिएट हुई, इसको इसने ज्वाइन कर लिया है। तो मतलब लाइफ छोटी रहने वाली थी, लेकिन लाइफ अब छोटी नहीं रहेगी। क्या पता इस एज में कोई बड़ी बीमारी इनके अंदर आई हो, या फिर अभी वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसी इंडिकेशन यहाँ पर मिल रही है। लेकिन आगे चलकर जो लाइफ है काफ़ी ही बेहतरीन, जो है लंबी लाइफ यहाँ पर रहने वाली है। कोई लाइफ यहाँ पर लंबी छोटी नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन ने ज्वाइन किया और लाइफ के एंड पीरियड तक यहाँ पर ये कंटिन्यू हो रही है। क्योंकि आपको ये दिखेगा इनके राइट हैंड में भी, देखिए यहाँ पर राइट हैंड में भी आपको ये कंडीशन नज़र आएगी। देखिए पहले क्या हुआ कि यहाँ पर किसी रोग ने, किसी बीमारी ने इस एज को कम किया, यहाँ पर जाकर 50 के आसपास से रुक गई है। उसके बाद एक लाइन और क्रिएट हो रही है और उस लाइन को इसने ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो बिल्कुल ये कंडीशन हाथ में बन रही है कि इस एज में, मतलब 50 में एज में, या फिर उससे पहले 1 से 2 साल या उससे बाद 1 से 2 साल, कोई इतने का फ़र्क पड़ जाता है
कि बड़ी बीमारी इनके साथ खेल खेलेगी, मतलब बड़ी बीमारी इनको होगी और जीवन को छोटा करेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ अब नहीं जीवन रहने वाला, लेकिन उसके बाद ये लाइन क्रिएट होना और मंगल रेखा का बनना, ये कंटिन्यू ये बताता है, ये श्योरिटी बताता है कि इनके सिर के ऊपर किसी का आशीर्वाद है और इनके जीवन उसके वजह से ही लंबी हुई है और आगे चलकर ये प्योर 90 प्लस जीवन जीने वाली। अगर 90 प्लस भी नहीं आता है तो 85 तक तो जीवन यहाँ पर अवश्य जाएगा। ठीक है, तो लाइफ लंबी है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है और तरक्की भी आगे होगी। ठीक है, और अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य रेखा कुछ ऐसी चलती है, आपको दिखेगी और ये बीच में टूटी है, आपको यहाँ पर दिखेगा। जो एज बन रही है कम से कम 20 से 25 की, 20 से 20, 23, 24, मतलब ऐसी एज बन रही है, उसमें कुछ काफ़ी दिक्कतें इनको हुई होंगी और काफ़ी परेशानियाँ इनको देखने को मिली होंगी, या फाइनेंशियली या फिर जॉब में भी अगर ये होती, जॉब भी टूटती तो इस एज में प्रॉब्लम इनको आई होंगी। और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लाइन काफ़ी स्मूथ चल रही है, एंड पीरियड तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, कोई ऐसा मेजर प्रोग्रेस भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इस एज में प्रॉब्लम जरूर आई होगी और छोटी छोटी प्रॉब्लम तो लाइफ में यहाँ पर आती रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कोई दिक्कत हाथ में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा जो है आपको कुछ ऐसी जो बनती हुई दिखेगी, काफ़ी शार्प माइंड और बिल्कुल सही मस्तिष्क रेखा बनती हुई आपको दिखेगी। 50वें वर्ष में है तो 50वें वर्ष में बड़े बड़े चेंजेस जो हैं या 55वें वर्ष में आ सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लाइन बाई 4 हो रही है। और माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है, हमेशा कुछ छोटी मोटी बड़ी प्लानिंग यहाँ पर चलती रहती है। जीवन रेखा में मस्तिष्क रेखा पे ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई दोष वगैरह नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा जो है आपको ऐसे ही बनती हुई दिखेगी, ये शनि पर्वत तक के रुख है। तो ये बताता है कि स्टार्टिंग में भले ही जब यहाँ पर शादी वगैरह हुई होगी तो स्टार्टिंग में भले ही ट्यूनिंग नहीं बनती होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में पत्नी की ट्यूनिंग नहीं बनती है, तो ये इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं। ये ज़िद्दी हैं, इनके अंदर ये कमी है कि ज़िद्दी हैं। ये फ़ायदा भी करता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिद ज़्यादा है तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करवा देता है पत्नी से या फिर किसी से, पति से या पत्नी, कोई भी हम कह ले, लड़ाई झगड़ा करा देता है। तो जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है पर इमोशनल होती हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं। दोनों गुण इनके अंदर हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो रुख है, ये जो एंड इसका हो रहा है, ये शनि पर्वत और गुरु पर्वत के नीचे हो रहा है, तो ये देखने को आया है। ठीक है, और इस पर कोई दोष आपको नहीं है। अगर यहाँ पर देखने को मिले, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आपको वही जो एलर्जी वाली इन्फेक्शन वाली मैंने बात बताई, वही आपको परेशान कर सकती है और आगे चलकर जीवन अच्छा रहने वाला है। कोई आपको यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। हेल्थ लाइन भी आपकी टूटी, लेकिन उसके बाद इसने ज्वाइन किया है आपको, ये काफ़ी रेयर साइन होता है। मैंने आपको बताया काफ़ी रेयर साइन होता है कि यहाँ पर मालूम चल रहा था कि जीवन छोटा रह जाएगा, लेकिन ये आगे चलकर इस लाइन ने इसको ज्वाइन किया है। काफ़ी ही अद्भुत साइन है, ये छोटा मोटा साइन नहीं है, ये किसी तरह का कह सकते हैं आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, उन्होंने आपको और लाइफ यहाँ पर दी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तब, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।